little students of class first. Hope आप सभी अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं वापस आ गई हूँ आपके लिए लेके एक नया चैप्टर नंबर व्हाट इट इज लेसन नंबर 6 रेड feathers द hen। आज हम देखते हैं रेड feathers किसकी है, मुर्गी की है और मुर्गी के बारे में पढ़ते हैं। Once there was a hen kept by a farmer who lived in a farmhouse. As the hen had red feather, his master called the red feathers out of love. ठीक है, एक फार्मर था बच्चों, उसके फार्म हाउस था, उसमें एक मुर्गी रहती थी जिसकी पंख लाल रंग की थी। तो जो फार्मर्स के मास्टर रहते थे ना, वो उसे रेड फादर्स hen बुलाते थे आउट ऑफ लव। She often roamed the farmyard scratching and picking scattered grains for her food. और वो फार्म में इधर उधर बच्चों घूमा करती थी, ग्रेन्स दाना के चक्कर में वो इधर उधर घूमा करती थी। One day a fox came there wandering in a search of food. और एक दिन वहां एक लोमड़ी आ जाती है, क्या करने, सर्च करती रहती है, वो इधर से उधर अपने खाने की तलाश करती रहती है, शिकार का तलाश करती रहती है। तब उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। एंड वो फॉक्स जो फॉक्स था वो बहुत ही ज्यादा लालची फॉक्स था। कैसा फॉक्स था? लालची फॉक्स था। और वो अपने शिकार के लिए इधर से उधर घूम रहा था। अब क्या होता है, quite sure of catching red feathers, he ran home and told his wife to put water on fire for boiling a chicken. और रेड hen को देख के ही, रेड feather hen को देख के वो पहले अपने घर वापस जाता है और अपनी वाइफ से कहता है, लेडी फॉक्स से, कि सुनो पानी गरम कर लो, मैं चिकन लेके आऊंगा, तुम्हें उसमें बॉईल करना है, फिर हम मजे से खाएंगे। Then he rushed back and before red feathers knew what was happening, she found herself inside a sack. It happened so quickly she was unable to call for help. अब क्या होता है, जो फॉक्स रहता है ना, वो रेड feather hen को बोरे में ढक देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो उसके कैद में फंस चुकी रहती है। Luckily for her help, लेकिन किस्मत से उसकी एक फ्रेंड रहती है, अ डव, जो उसे बचाने आ जाती है। She made her mind to rescue her friend, और वो दिमाग लगाती है कि वो अपने दोस्त को बचा कर रहेगी, इस मुसीबत से निकाल कर रहेगी। Fluttering on the path in the wood, she lay there pretending to have a broken wing. ठीक है, वो पार्क में फ्लटर करने लगती है, ऐसे छटपटाने लगती है अपनी पंखों के साथ और ऐसा दिखावा करती है, ऐसा दर्शाती है कि वो बहुत तड़प रही है अपनी टूटी हुई विंग्स के कारण। So the fox was delighted to think that he now had a first course as well as main dish. उसे ऐसा लगता है कि अब इस डव को भी मैं क्या कर लूंगा, इस डव को भी मैं ले जाऊंगा, मेरे पास मेन डिश भी रहेगी और मेरे पास फर्स्ट कोर्स भी रहेगा। He put on the sack with the hen in it on the ground and chased the dove who cleverly hopped further and further. अब क्या करता है, वो जो रेड feather hen रहती है ना, उसको बोरे में बांध के साइड रख देता है और वो पीछा करने लगता है उस डव का, जो दिखावा कर रही होती है, वो धीरे धीरे आगे भाग रही होती है और वो उसको, लोमड़ी जो है वो उसका पीछा कर रहा होता है। अब क्या होता है, रेड feather slips out the sack and put pebbles into it in her place. अब क्या होता है, जो रेड feather hen है उसको टाइम मिल जाता है बाहर निकलने का, वो बाहर निकलती है, उसमें ढेर सारे पेबल्स मतलब पत्थर डाल देती है। Then she ran away to safety. उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। When the dove saw that her friend was safe, जब डव दिखाई देता है डव को कि उसकी फ्रेंड जो है वो सैक में से, बोरे में से बाहर आ गई है, तो वो भी उड़ जाती है। The fox went back and picked up the sack, thinking that the hen was still in it. अब जो लोमड़ी होता है वो क्या करता है, वो बोरे को घसीट के लेके जाने लगता है अपने घर और उसको अभी यही लगता है कि बोरे में तो रेड feather hen उसने पकड़ी रखी है, डव नहीं मिली, तो क्या हुआ। जब वो घर पहुंचता है, he tipped the sack into the pot of boiling water, और वो बोरा उठाता है और बॉइलिंग वाटर में जैसे ही डालने चलता है तो उसमें से hen नहीं निकलती, उसमें से निकलते हैं ढेर सारे पत्थर। नाउ अब क्या होता है, the falling pebbles splash hot water all over his paws. अब जैसे वो पत्थर को डालता है ना पानी में, तो पानी जो वो बाहर निकल जाता है और उसके पैरों पे गिर जाता है। Unable to follow how it all had happened, the fox pulled a long face. अब fox का चेहरा बन जाता है कि पता नहीं ये कैसे हुआ। This was very interesting story. The moral of the story is always help your friend when they are in danger or when they are in need.
ओके डियर लर्नर, आई होप आपके भी दोस्त होंगे बच्चों और आप भी अपने दोस्तों की ऐसे ही मदद करते होंगे। चैप्टर ये खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।